गुड मॉर्निंग गाइस। आजकल आपने देखा होगा जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे एससीएन इश्यूज हो रहे हैं जिसके लिए अपील में जाना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। लेकिन अपील के लिए भी जो 10% ऑफ डिमांड का प्रोविज़न था, जो पहले रिकमेंडरी था, मैंडेटरी नहीं था, बट वो 1 अक्टूबर 2025 से एप्लीकेबल हो गया है। वो मैंडेटरी, अगर आपको अपील में जाना है तो आपको 10% ऑफ टैक्स जो आपकी डिमांड एससीएन में आपको दी गई है उसका डिपॉजिट करके ही आप अपील में जा सकते हो। बट सर्विस टैक्स के टाइम पे ना एक बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जीडी गोयनका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। जिन भी भाई साहब का या जिन भी एसएससीज का ये केस ऐसा फॉल होता है कि भाई उसका एससीएन इशू हो रखा है और उसको 10% ऑफ डिमांड जमा करके अपील में जाना, तो वो इस केस को रेफर कर सकते हैं अपने केस के लिए, क्योंकि ये इक्वली एप्लीकेबल होगा जीएसटी के अंदर। तो उसमें हुआ ये था कि भाई साहब किसी डिपार्टमेंट के पर्सन ने जीडी गोयनका के ऊपर बोला कि आप कोचिंग सर्विस देते हैं तो इसलिए आप एग्जम्प्ट की कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं, तो इसलिए आपको सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। बात आगे गई जिसमें ये क्लियरली प्रूव हो गया कि जीडी गोयनका जो है वो एग्जम्प्ट सर्विस में ही फॉल होता है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने ये ऑर्डर दिया था जीएसटी डिपार्टमेंट को, जो चीज़ जेन्युइन है ही नहीं, जिसके लिए एसएससी मतलब फॉलो ही नहीं करता या उसके लिए ये डिमांड बनती ही नहीं है, तो वो प्री डिपॉजिट कराएगा क्यों। तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए स्पेशली पोस्ट कर रहा हूँ जिनको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो वो अपने एक्सपर्ट से इस केस के रिगार्डिंग डिस्कस करके इसका सहारा लेकर उनको आगे बढ़ सकते हैं। केस का नाम था जीडी गोयनका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। थैंक यू।